हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इसमें होने वाले पीरियड्स के ऊपर कि गर्ल्स में जो पीरियड्स होते हैं वो सही समय पर नहीं होते हैं या सही तरीके से नहीं होते हैं। किसी किसी को महीने में 2 बार 3 बार होते हैं और किसी किसी को पूरा महीना नहीं होते हैं, अगले महीने होते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह का ये सब क्यों होता है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जो अनियमित मासिक धर्म होता है आमतौर पर तो हार्मोनल असंतुलन के वजह से होता है। हार्मोन में असंतुलन पैदा हो जाता है, उसकी वजह से होता है। एक सही माहवारी चक्र जो होता है वो 28 दिनों का होता है। यदि किसी को 29वें दिन मासिक धर्म होता है तो उसका मासिक धर्म चक्र एकदम स्वस्थ है, एकदम सही है। लेकिन अगर आपको 21 दिनों में या उससे पहले मासिक धर्म शुरू हो जाता है और अगर आपकी माहवारी 8 दिनों से ज़्यादा चलती है, मतलब पीरियड जब होते हैं तो आप 8 दिनों से ज़्यादा दिन तक होते रहते हैं, तो आपको ये अनियमित मासिक धर्म कहलाता है। मतलब ये भी एक अनियमित मासिक धर्म है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी 4 या 5 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको देर से माहवारी आती है, मतलब कि 28 दिन हो गए, 31 दिन हो गए, 30 उससे भी ज़्यादा दिन हो गए, 40 दिन बाद आती है, तो भी ये एक अनियमित मासिक धर्म होता है। या फिर आपका 1 महीना छोड़ के होती है तो भी ये अनियमित मासिक धर्म होती है। तो ऐसे में आपको कुछ उपाय करने चाहिए। पहले हम जान लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। तो इसका कारण होता है कि अचानक से अगर आपका वज़न बढ़ जाता है या घट जाता है तो भी ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको अनियमित मासिक धर्म हो सकते हैं। अगर आपको टेंशन बहुत रहती है तो भी ऐसा हो सकता है। अगर आपके खाए गए भोजन में, आहार में पोषण की कमी होती है तो भी ऐसा होता है। और अगर आपको मेनोपॉज़ के महीनों में ज़्यादा एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, मतलब आपको पीरियड्स हो रहे हैं और आप ज़्यादा एक्सरसाइज तभी भी करते हैं क्योंकि उसमें रिलैक्स करना चाहिए, तभी भी आपको ऐसा हो सकता है। या आप बर्थ कंट्रोल पिल्स, मतलब कि गर्भ निरोधक गोलियाँ लेते हैं तो भी ऐसा होता है। नेक्स्ट है, आगे हम देख लेते हैं कि इसके धर्म के लक्षण क्या है। अगर आपको ऐसा होगा, अगर आपको अनियमित मासिक धर्म होगा तो उसके लक्षण क्या क्या हैं। तो अगर आपको ऐसा होगा तो पहले तो यूटेरस में दर्द होगा, कमर दर्द होगा, पैर हाथ में दर्द होगा और स्तनों में भी दर्द होगा। भूख कम लगेगी, थकान महसूस होगी, पेट में कब्ज आदि भी बन सकती है। यूटेरस में ब्लड क्लॉट्स का भी बनना भी इसी का एक लक्षण होता है। अब हो जाए ऐसा तो फिर ऐसे इसको किस तरह से ठीक करें, तो उसके लिए हम आपको कुछ घरेलू उपचार बताने जा रहे हैं और कुछ आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसको किस तरह से ठीक करें। तो मासिक धर्म में क्या होता है कि खट्टे फल और बहुत ज़्यादा भारी भोजन जो कि आपको हजम ना होता हो, पचता ना हो, वो नहीं खाना है। उसको खाने से आपका पीरियड बीच में भी रुक सकता है। और बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है। चाय, कॉफ़ी और ठंडे पे मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीना है। घरेलू उपचार, अगर आपको ऐसा होता है तो आप घरेलू उपचार के तौर पर 1 कप पानी में 1 चम्मच धनिया का बीज डाल दें और दालचीनी का पाउडर डाल दें और उसको उबाल लें। उबालने के बाद जब वो आधा रह जाए तो इस पानी को दिन में 2 बार पिएँ। इससे जो आपका मासिक धर्म होगा नियमित रूप से होने लगेगा और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीरियड्स के दौरान में शरीर को थकाने वाले काम बिल्कुल भी ना करें, ज़्यादा भारी काम ना करें। खाने में देसी घी का ज़रूर प्रयोग करें। आप देसी घी को सब्ज़ी में डाल के, दूध में डाल के, रोटी में लगा के या दाल में डाल के भी ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि आप अपने शरीर की सफाई रखें, शरीर को गंदा ना होने दें। ये कुछ कारण थे जो हमने जाने कि अगर हम कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो आप इससे निजात पा सकते हैं। वैसे तो अनियमित माहवारी का कारण जो होता है वो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही कुछ करें, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर आपको ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर जाना चाहिए चेक करने के लिए और अपनी डाइट प्लान करके उसमें कुछ चेंजेस करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एक शेयर आपका किसी दूसरे की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, किसी दूसरे को बहुत बड़ी समस्या से बचा सकता है।